ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। देखिए, दरअसल आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। मैंने पहले भी कहा है कि टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन हम भक्तिमय वीडियो को भी आपके साथ में लाते हैं और चीज़ों को बताते हैं, है ना। और वह जो चीज़ें होती है ज्योतिष आंकड़ा पर आधारित होती है और चीज़ों को मैं मंथन करता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद में आपके साथ में मैं साझा करता हूँ। बहरहाल आज हम समझेंगे कि इन 10 तरीकों से हनुमान जी की जो है आप पर कृपा बनी रहेगी, हर संकट मिटेगा और मिलेगा अपार सुख। कैसे मिलेगा तो हम उसके बारे में समझते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, कली काल में हनुमान जी की भक्ति ही कही गई है। चूंकि अभी कली काल चल रहा है, कलयुग का समय है और अभी कलयुग बहुत ही एक प्रकार से कमजोर स्थिति में है, बहुत ज्यादा बलवान नहीं है ना। कलयुग बहुत लंबा चलेगा और इस मामले में हम लोग धनवान हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने इस कलयुग में महाबली श्री हनुमान जी की उपस्थिति करवाई है और माता की महा कृपा, माँ सीता का बहुत बड़ी कृपा रही कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि आप दीर्घायु हो, यानी कि जीवन की अंत काल तक, धरती की प्रलय के पहले तक इस धरा पे रह करके, इस भारत भूमि में रह करके लोगों के कल्याण का काम करेंगे। तो ऐसे में आप हनुमान जी की कृपा बनाए रखने के लिए अपने ऊपर क्या करना चाहिए, इन चीजों को हम समझते हैं। देखो, हनुमान जी की निरंतर भक्त करने से भूत पिशाच, शनि और ग्रह बाधा, रोग और शोक, कोर्ट कचहरी, जेल बंधन से मुक्ति, ठीक है, मारण सम्मोहन, उचाटन, घटना दुर्घटना से बचना, मंगल दोष, कर्ज से मुक्ति, बेरोजगार और तनाव या चिंता से मुक्ति मिल जाती है। समझ रहे हैं, इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च देव हैं। उनकी भक्ति, पूजा या सेवा करने की कुछ शर्तें हैं। यह भक्ति, पूजा या सेवा उन्हें फलीभूत होती हैं जो इन शर्तों का पालन करता है। शर्त यह है कि किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर ना रखें। क्या है भाई? किसी भी पराई नारी पर आपको बुरी नजर रखने से बचना होगा, है ना। उसे बहन समझिए, बेटी समझिए, माँ समझिए, जो भी आप रिश्ता उसके साथ बनाना चाहेंगे, इट विल बेटर फॉर यू, राइट। और जो दूसरी शर्त है, किसी का हक ना मारे और दिल ना दुखाए, ईश्वर, धर्म और देवता की आलोचना ना करे, उपहास ना उड़ाए, हमेशा साफ सुथरे और पवित्र बने रहें, झूठ बोलना और हर बात पर गाली देने की आदत छोड़ दे। धीरे धीरे होगा लेकिन छोड़े। मंदिर के नियमों का पालन करें, अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार रखें। तो जब इन चीजों को अगर आप करेगा ना, तो निश्चित तौर पर जो है ना, आपको सफलता की 100% गारंटी है। बहरहाल, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए 10 तरीके। इसके लिए सबसे पहले अपने घर में हनुमान जी की एक अच्छा सा चित्र या मूर्ति घर में स्थापित करना है। क्या करना है? घर में हनुमान जी की प्रतिमा जो है स्थापित करना है, या फिर एक जो तस्वीर जो है ना, वो टांग दीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा की पाठ पढ़े, वह एक ही जगह बैठ करके हनुमान जी की जो पाठ होगा ना, वो प्रतिदिन करें। इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। निश्चित तौर पे मानिए, आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और चेहरे पे चमक होगी और वह चमक निरंतर बना रहेगा यदि आप प्रभु के प्रति अपनी लगनशीलता को दोहराते हैं। तो प्रतिदिन हनुमान जी के समक्ष 3 कोनों वाला दीपक जलाएं। कौन सा? 3 कोनों वाला दीपक जलाना है। दीपक में चमेली का तेल हो। लोग कहते हैं दीपक में चमेली का तेल हो, या इसके साथ साथ में अगर चमेली का तेल ना हो तो भी आप जो है ना, घी का जो है आप दीपक जला सकते हैं। तीसरा जो है, जब भी इच्छा हो हनुमान जी को चौला चढ़ाएं, बीड़ा अर्पण करें एवं गुड़ एवं चने का प्रसाद चढ़ाएं, है ना। क्या करना है? गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद में चौथा जो है, वह श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः,
ओम श्री हनुमते नमः। और इसके साथ साथ एक और जो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः, ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः। यानी हनु हनुमते नमः जो है 3 बार होनी चाहिए, ओम श्री हनु हनु हनुमते नमः, राइट। यानी ओम श्री हनु 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 हनुमते नमः। अगर आप ये 3 बार करते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ये भी अच्छा है। याद नहीं हो तो ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः। क्या करना है? ओम श्री हनुमंते नमः। ये भी बहुत ही कारगर, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं 108 बार, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आर्थिक संकटों से जो आप जूझ रहे हैं, सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं, अपयश से जूझ रहे हैं, है ना, आपके प्रति लोग जो है बाधा बन करके खड़े हो रखे हैं समाज में, तो उनसे भी आपकी छुटकारा मिल जाएगी। वह भगवान श्री हनुमान जी की कृपा से। कोई बुराई नहीं है। श्री हनुमान जी चिरंजीवी हैं और निश्चित तौर पर आप उनके वरदान के काबिल हो जाएंगे, उनके आशीर्वाद के काबिल हो जाएंगे जब उनसे आपकी प्रेम बढ़ेगी। मान लो अपने घर में जैसे आपके माता पिता से आप 3 भाई हो, 4 भाई बहन हो, तो उसमें जितना जिसका माता पिता से अप्रोच होता है, लगाव होता है, उसके प्रति उनके माता पिता भाई बहन भी उतने ही सद्भावना रखते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री हनुमान की कृपा बनाए रखने के लिए अपने ऊपर आपको ओम श्री हनुमंते नमः का 108 बार प्रतिदिन जाप करना होगा। तो उनकी जो कृपा है, उनकी जो दया दृष्टि है, वह स्वतः आप पर बने रहेगी। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य, यह कह रहे हैं साधु, यह कह रहे हैं महात्मा, यह कह रहे हैं शोधक, जो उन्होंने इस मंत्र को शोध किया। यह जो है भगवान वाल्मीकि भी कहते हैं, यह जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि अगर इन मंत्रों का अगर आप उच्चारण करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं, तो आपके समस्त जो नकारात्मक ऊर्जाएं आसपास में है, उस ऊर्जाओं को समाप्त करके आपके साथ पॉजिटिविटी एनर्जी, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का भाव होगा, प्रभाव होगा, और आप जो है ना दुर्बल से आप जो है सबल बन जाएंगे और आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। आपके चेहरों पे तेज होगी, आपकी वाणियों में जबरदस्त तरीके का एनर्जेटिक होगा, राइट। तो उन बातों पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, करना होगा, तभी ऐसी होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं है। कोई भी काम तो करना पड़ेगा मित्रों। इसके बाद में 5वां जो है, माम एक बार सुंदर कांड और बजरंग बाण का पाठ करें। निश्चित तौर पर एक बार करें दोस्तों। क्या करना है? सुंदर कांड और बजरंग बाण का पाठ करना है ना। बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है भगवान का। उनका अगर नियमित रूप से अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। विश्वास कीजिए, बहुत बड़ी चीजें हैं इसमें। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये वैसे योगी, वैसे साधु, वैसे ज्ञानी, वैसे महाज्ञानी, वैसे शोधक, जिन्होंने मंत्रों को शोध करके हमारे और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। छठी जो है, सिद्ध किया हुआ हनुमान जी का कड़ा पहने। यह कड़ा पीतल का होता है। सिद्ध कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सिद्ध करने का तरीका वही है, श्री हनुमान चालीसा का निरंतर रूप से पाठ करें। प्रतिदिन पाठ हो तो आप सिद्ध हो गए। कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। 7वां जो है, श्री हनुमान जी को मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर केसरिया, बूंदी, लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, मालपुआ या मलाई मिश्री के लड्डू का भोग लगाए। तो इससे जो है प्रसन्न होते हैं। वो खाते थोड़ी ना है, लेकिन एक जो हमारे समर्पण है ना, वो हमने समर्पण दिखा दिया कि भगवान मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका निरंतर सेवक हूं, मेरा जो सेवाई है वह आपके समक्ष प्रस्तुत है, हम पे कृपा करो नाथ। 8वां जो है, हनुमान जी के साथी भगवान राम, भैया लक्ष्मण और उन जानकी माता की पूजा अच्छा से करें।
चूंकि भगवान श्री हनुमान जो हैं, भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी की परम जो है वह सेवक हैं, वह सेवकाई धर्म के लिए सब कुछ कर सकते हैं। याद रखिएगा। 9वां जो है, प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखकर विधिवत रूप से हनुमान जी की पूजा करें। प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखिए, निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी। मैंने देखा हुआ है, चूंकि हमारा जब मैं पढ़ता था, एक हमारे रूम पार्टनर थे, दरोगा की तैयारी कर रहे थे और उसके साथ साथ में हर मंगलवार का वो जो है व्रत करते थे और उनकी गारंटी निश्चित तौर पे हो गई। मित्रों, क्या होता है, उस समय व्यक्ति सात्विक होता है, उस समय किसी प्रकार की उसके अंदर में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न नहीं होता है, वह किसी स्त्री के प्रति गलत नहीं सोचता है और उसका जो ध्यान जो होता है ना, केंद्रित होता है अपने लक्ष्य की ओर। और भगवान हनुमान जो है वह लक्ष्य की प्राप्ति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है प्रत्येक मंगलवार का व्रत कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इसकी 100% मैं गारंटी देता हूं, कोई दे या ना दे, मैं देता हूं। लेकिन उसके साथ में जो कॉजेज हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, यानी कि आपका अंदर का जो है ना ब्रह्मचर्य जो व्रत है उसको पालन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, मन भाव कर्म से हनुमान जी के प्रति जो है ना आप समर्पित हो जाइए, दूर नहीं जाना है। यहीं सिर्फ अगर आप हंटरगंज से डोभी की ओर जाते हैं तो महज 3-4 किलोमीटर पर कोसमा मोड़ है, उसी मोड़ पर श्री हनुमान जी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है उड़ता हुआ। आप उनके पास जाइए, अपने आप को समर्पण करके देखिए। अगर आपको फायदा ना होगा तो आप मुझे 2, 4, 8 चटाका भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगा मित्रों। लेकिन जो तरीका है उस तरीके को आपको फॉलो करना पड़ेगा, 100% मिलेगी। कोई शक्ति आपको जो है ना हताहत नहीं करेगा। 10वां जो है, यदि आप घोर संकट में घिरे हैं या आप हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं तो फिर आपको मांस, मदिरा और सभी तरह का व्यसन त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा या उनके मंत्रों का जाप करना होगा, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अगर आप इन चीजों पर विशेष रूप से आप फोकस करते हैं, इन चीजों पर अगर आप ध्यान देते हैं, तो इसकी जो है 100% गारंटी है कि आपको इस सफलता से कोई नहीं रोकेगा। तो मैं एक बार पुनः याद करा दे रहा हूं, क्या करना है आपको जो है अभी तो, और विशेष करके अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के दौरान में आप जिन्हें भी मानते हैं, या भगवान नारायण को मानते हैं, माता लक्ष्मी के प्रति आपका जो निष्ठा है, या भगवान श्री हनुमान से आपका प्रेम है, या भगवान शिव से प्रेम है, तो उनको प्रसन्न कीजिए, है ना। सुबह उठिए, जिसको एक कहावत भी ना, सुबह उठा हूँ रघुनाथ था, माता पिता चरण रखा हूँ माथा, है ना। तो अपने माता पिता के प्रति भी उतनी ही आपको वफादार होना पड़ेगा, है ना। तो उन सुबह उठने के बाद में जो है ना अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, थोड़ा टहलिए, है ना। उसके बाद में जो आपकी जो प्रतिदिन का निवृत्त होता है उसको कंप्लीट करके भगवान के प्रति आप अपनी आराधना, आस्था और ज्ञान से उनके प्रति कनेक्टिविटी रखिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जय श्री हनुमान जी। मेरे सिर